हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उन्हें आज हम डिस्कस कर लेंगे। ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। एक सॉल्यूशन है लेकिन सब्सटेंस का नाम नहीं दिया गया है, यहाँ पर एक्स लिखा है, जिसे कि हम वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं। चैप्टर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो द क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सब्सटेंस एक्स एंड व्हाट इज़ इट्स फार्मूला। यानी कि पहला क्वेश्चन है आपका, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला। तो ये सब्सटेंस क्या होता है जो वाइट वॉश में यूज़ होता है, इसका नाम है क्विक लाइम। ठीक है, जो ये सब्सटेंस है इसका नाम है क्विक लाइम, जिससे कि आप अगर केमिकल फार्मूले की फॉर्म में बताना चाहेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं इसको। ये क्विक लाइम एक सब्सटेंस है जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है CaO, Ca से कैल्शियम, O से ऑक्साइड। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि राइट द इक्वेशन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विद वाटर। ठीक है ना, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसकी वाटर के साथ रिएक्शन होने पे क्या होती है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला प्लस वाटर का फार्मूला H2O, जब ये मिलेंगे तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कि स्लेक्ड लाइम बोला जाता है। ठीक है, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है, मिक्स करेंगे, इसको घोलेंगे पानी के अंदर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन बनता है, जिसे कि हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। इसे ही दीवारों पर पेंट किया जाता है। ठीक है, ये जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में होता है उसके साथ जब रिएक्शन करता है तो एक शाइनिंग सी लेयर आती है दीवार के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की। तो एक्चुअली क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है ना, नाम बताना है। कोई भी एक जब इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम वाटर का, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन होता है उसके अंदर, इलेक्ट्रिक करंट जब प्रोवाइड कराते हैं उसके बीच में से, तो ब्रेक डाउन होता है वाटर मॉलिक्यूल का। तो एक टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा गैस, डबल गैस कलेक्ट हो रही है, एक में कम गैस है। इसका क्या रीज़न है? वाटर का फार्मूला होता है H2O। जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करी जाएगी वाटर में से, वाटर का फार्मूला है H2O, H2O। हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, दो एटम्स हैं इसमें, और ऑक्सीजन का एक एटम है। तो जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराई जाएगी तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा, स्प्लिट होगा। हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर टूटेगा। तो H2O में दो पार्ट तो हाइड्रोजन है और एक पार्ट ऑक्सीजन है, तो नेचुरली डबल हो गई हाइड्रोजन। इसका मतलब जो गैस कलेक्ट होगी एक ट्यूब के अंदर, जो डबल है वो हाइड्रोजन होगी और जो आधी है वो ऑक्सीजन होगी दूसरी टेस्ट ट्यूब में जो कलेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कॉपर सल्फेट फॉर्मूला है इसका CuSO4। Cu से कॉपर, सल्फेट SO4 है कॉपर सल्फेट। और इसमें अगर लोहे की कील, आयरन नेल को अगर डिप करेंगे तो कलर चेंज होता है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस चेंज ऑफ कलर? तो रीज़न क्या है कि आयरन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। वही डिस्प्लेसमेंट वाली बात है कि आयरन जो है वो इससे क्या नाम है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से। आयरन के लिए सिंबल आता है Fe, कॉपर सल्फेट के लिए CuSO4। तो ये Fe जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाईली रिएक्टिव है कॉपर की तुलना में, और ये कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस करेगा और सल्फेट मॉलिक्यूल जो है इसके साथ में अटैच हो जाता है। तो रिएक्शन सिंपल सी बन जाएगी। आयरन का सिंबल लिखेंगे आप Fe प्लस, कॉपर सल्फेट का फार्मूला लिखेंगे CuSO4 बनेगा, उसके लिए एरो आगे प्रोडक्ट्स लिखेंगे। क्या बन गया इससे? FeSO4 बन गया, फेरस सल्फेट बन गया, आयरन सल्फेट बोल सकते हैं आप इसको, प्लस कॉपर बन गया। तो कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर सल्फेट वो किससे रिएक्ट करता है? आयरन से, और आयरन सल्फेट बना देता है। ठीक है ना, और जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो कैसा हो जाएगा? हल्का पड़ जाएगा, क्योंकि क्या बन गया है अब? आयरन सल्फेट बन गया है, कॉपर सल्फेट तो नहीं रहा ना। ब्लू कलर जो था वो किसकी वजह से था? कॉपर सल्फेट की वजह से था। वो फेड हो जाएगा, हल्का पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी पीछे दे रखी है 1.10 इन्होंने जो बता रखा है, तो उसमें इन्होंने बताया यही कहा है कि एक डिस्प्लेसमेंट की, डबल डिस्प्लेसमेंट की आपको रिएक्शन बतानी है। ठीक है, क्या रिएक्शन बताएंगे? कोई भी बता सकते हैं, जैसे कि आपके सामने ये 2 KBr + BaI2 दे रखी है। 2 KBr मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड। जब पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड के सोल्यूशन को मिलाया जाएगा तो बनेगा पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड, यानी कि जो पोटेशियम के साथ में ब्रोमाइड था, ये मॉलिक्यूल निकलकर बेरियम के साथ अटैच हो जाएगा। बेरियम के साथ जो आयोडाइड है, ये मॉलिक्यूल निकलकर पोटेशियम के साथ अटैच हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट वाली भी रिएक्शन एक दे सकते हैं, बहुत कॉमन है, AgNO3 + NaCl। सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड से मिलाएंगे तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनेगा, तो ये रिएक्शन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंसेस रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। कौन सा पदार्थ ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, रिडक्शन का मतलब जिसमें से ऑक्सीजन निकल रही है। अगर हम ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये होता है कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन है, निकल रही है तो रिडक्शन है। इसी तरह से हाइड्रोजन अगर ऐड हो रही है तो रिडक्शन है, और अगर हाइड्रोजन अगर ऐड हो रही है तो रिडक्शन है और निकल रही है तो ऑक्सीडेशन है। सॉरी, हाइड्रोजन ऐड होती है ऑक्सीडेशन के अंदर और रिडक्शन में निकलती है। लेकिन खैर हमें यहाँ पर ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में ही इसको एक्सप्लेन कर देना है। जैसे फर्स्ट रिएक्शन है आपकी 4Na + O2, 2Na2O बना, ये आपको रिएक्शन ऑलरेडी दे रखी है। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा वाला ऑक्सीडाइज हुआ है और पहली रिएक्शन में कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो आपको पहले ही जब चैप्टर पढ़ाया था तो एक चीज़ बता दी थी कि प्रोडक्ट साइड वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको आप नहीं ध्यान देंगे, रिएक्टेंट साइड में जो है सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करके उनके थ्रू ही आप बताएंगे कि क्या ऑक्सीडाइज हुआ और क्या रिड्यूस हुआ है। प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं, जहाँ रिएक्शन हो रही है वहीं पर तो पता होगा कि एक चीज़ ऑक्सीडाइज होगी और एक चीज़ रिड्यूस होगी। तो प्रोडक्ट साइड वाले जितने भी कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनको आप नहीं देखेंगे। देखिए रिएक्टेंट में साइड में क्या है, 4Na + O2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम, Na किसका सिंबल है, सोडियम का, सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, सोडियम ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है, क्योंकि Na के अंदर O2 मिल गया है। जब ऑक्सीजन ऐड होती है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी सब्सटेंस में, तो वो उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि सोडियम के अंदर ऐड हो रही है तो सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। अच्छा, सेकेंड रिएक्शन देखिए, कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन गैस जब मिलेंगे तो कॉपर प्लस वाटर बनेगा। यहाँ पर Cu के साथ में O अटैच है, लेकिन Cu से O निकल रहा है। जब निकल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन खो रहा है, ये कॉपर है ना, लॉस्ट हो रही है ऑक्सीजन। तो इस केस में कॉपर ऑक्साइड हैज़ बीन रिड्यूस, वी हैव टू से दैट कॉपर ऑक्साइड, हम क्या बोलेंगे कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल रही है, इसलिए ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, हाइड्रोजन। जहाँ जहाँ ऐड होगी हाइड्रोजन वो ऑक्सीडाइज है, जहाँ रिड्यूस हो निकल रही है वो क्या नाम, रिड्यूस है। ठीक है, तो एक्चुअली एक ट्रिक और होती है कि अगर एक जो दो आपके सामने सब्सटेंसेज हैं जिनमें रिएक्शन हो रही है, एक के अंदर अगर आपने ऑक्सीडाइज बताया तो उसके सामने वाला ऑलरेडी रिड्यूस हो ही जाएगा। ठीक है ना, एक ये भी है। तो नेचुरली ऑक्सीजन जहाँ ऐड हो रही है वो भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से भी बता सकते हैं, और जहाँ निकल रही है उस तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर इनकरेक्ट। एक रिएक्शन दे रखी 2PbO + C यानी कि लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन को जब मिलाया गया, इनके बीच में रिएक्शन हुई तो क्या बना, लेड अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगी। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछना है, रिएक्शन दे रखी है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट पढ़ी है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या ये सही है, जो लेड है वो रिड्यूस हो रहा है, लेड तो प्रोडक्ट साइड में, वो क्या रिड्यूस हो रहा है। सेकंड में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट साइड में। मैंने आपको कहा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, रिड्यूस क्या रहा है, जब भी पूछा जाए तो आप प्रोडक्ट साइड में देखेंगे ही नहीं, आप सिर्फ देखेंगे रिएक्टेंट साइड के अंदर।
तो यहाँ पर तो दोनों प्रोडक्ट साइड की बात हो रही है, तो मुझे लगता है गलत हैं दोनों। थर्ड जो ऑप्शन है वो है कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज। हाँ, कार्बन किस साइड में है, रिएक्टेंट साइड में। आप देखिए कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन इसके अंदर मिल गई आके, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज हो गया, CO2 बन गया। लास्ट पार्ट दे रखा है, इसका ऑप्शन दे रखा है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। PbO को लेड ऑक्साइड बोलते हैं, ये रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है। बिल्कुल सही है ये बात भी। तो C और D सही लग रहे हैं, A और B गलत। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है A एंड B, यानी कि गलत पूछा है ना इसमें, स्टेटमेंट गलत क्या है, तो A भी गलत है स्टेटमेंट और B स्टेटमेंट भी गलत है। सो द आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Fe2O3 + 2Al, Al2O3 + 2Fe, ये बन गया। फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन बना देगा। पूछा क्या है इस रिएक्शन में, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये रिएक्शन किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन हो रहा है, लग नहीं रहा बिल्कुल भी, मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब है 2-3 जो भी सब्सटेंसेस मिलकर एक बना दिया, ऐसा तो नहीं हो रहा। डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल तो है ही नहीं, ऊपर सिंगल ही, एक तो कंपाउंड और एक खाली एलिमेंट है। थर्ड में देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कोई टूटकर एक कंपाउंड से 2-4 बन गए, नहीं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कि आयरन के साथ में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है वो वहाँ से निकल एल्यूमिनियम के साथ में अटैच हो गया। सो देर इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द आंसर D इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Tick the correct answer. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। डाइल्यूट का मतलब है उसमें जितना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल मिला हुआ है तो डाइल्यूट है, कंसनट्रेट जितना कम मिला हुआ है। तो यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आयरन फिलिंग के साथ में रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। पहला है हाइड्रोजन गैस एंड दिमाग के अंदर एक रिएक्शन बना लीजिए, Fe मतलब आयरन, आयरन फिलिंग्स है यानी कि आयरन सिर्फ आयरन ही है, प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि Fe + HCl। तो Fe + HCl जब मिलेगा तो बनेगा FeCl2 जिसे आयरन क्लोराइड बोलते हैं, और वाटर निकल जाएगा इसमें, सॉरी वाटर नहीं, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। Fe + HCl बनेगा जो प्रोडक्ट वो है FeCl2 + H2। अब देख लीजिए आयरन क्लोराइड हाइड्रोजन दिमाग में है। अब पहला ऑप्शन देखिए कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। इन्होंने ये पूछा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग में ऐड करने पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, आयरन क्लोराइड बनेगा, पहला ऑप्शन। सेकंड है क्लोरीन गैस निकलेगी, आयरन हाइड्रोक्साइड। थर्ड है नो रिएक्शन टेक प्लेस। फोर्थ है साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। सीधी सी बात है, फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेंगे। मैंने बताया Fe + HCl = FeCl2 जिसे कि हम आयरन क्लोराइड बोलते हैं, प्लस H2 जिसे कि हम हाइड्रोजन गैस। तो पहला ऑप्शन सही है। रिएक्शन लिखकर आप आराम से कॉपी के अंदर इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वाई शुड द केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। क्या होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, हम इसे बैलेंस क्यों करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। डेफिनेशन बता देंगे आप, एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल। दोबारा से बता रही हूँ मैं, एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, और राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट्स के एटम्स होते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एटम है उनकी संख्या बिल्कुल बराबर है। मान लीजिए आयरन का मॉलिक्यूल लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है तो राइट हैंड साइड पर भी 2 ही हो, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेफ्ट हैंड साइड पे 6 है तो राइट हैंड साइड पर भी 6 ही हो। तो इस तरह से जब एटम्स की संख्या बिल्कुल बराबर होती है तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्यों करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है
कि अपने 9th में पढ़ा है कि टोटल जो पार्टिकल्स हैं, जो भी प्रोडक्ट बना है, जो रिएक्टेंट है उसके बराबर रहेगा, ना कम होगा और ना ही ज़्यादा मास, ना तो उड़ जाएगा कहीं हवा में, ना कुछ ऐड हो जाएगा उसमें आके। जो रिएक्शन के अंदर यूज़ हुआ है उतना उतना बनेगा। तो ये पॉसिबल तभी है जब आप एटम नंबर बराबर कर दोगे दोनों तरफ, ठीक है ना। मान लीजिए एक तरफ जो रिएक्शन शुरू हुई है उसमें रिएक्टेंट्स की संख्या, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी एलिमेंट का 10 एटम है, तो जो बनेगा तो भी 10 ही एटम होगा, कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके ही दिखाना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको अपनी कॉपी के अंदर। कि पहले देखिए इक्वेशन लिखी हुई है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। मैंने स्टार्टिंग में एक पेज पर आपको बहुत सारे सिंबल्स, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, कुछ कंपाउंड्स के नाम लिख कर दिए थे कि जो मैंने आपसे कहा था कि आपके इस चैप्टर में अगर आप इस टेबल को रट लेंगे तो इस चैप्टर में यही सब मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होंगे। हाइड्रोजन गैस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, H2। नाइट्रोजन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, गैस जो मॉलिक्यूल है उसको N2 के फॉर्म में हम शो करते हैं। H2 प्लस N2 मिलेगा तो क्या बन रहा है, आपकी इक्वेशन में दे रखा है, मिलेगा तो अमोनिया बन रहा है। जो ऊपर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि अमोनिया बनेगा हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के मिलने से। देखिए क्या बन गया, NH3 बन गया। तो H2 प्लस N2 इज इक्वल टू NH3। बैलेंस करना पड़ेगा इसको। NH3 यहाँ पर H2 है, यहाँ पर N2 है, दो मॉलिक्यूल हैं दोनों के, यानी कि एक बार आप N2 जो दो मॉलिक्यूल है इसके आगे 2 लगा दिए NH3 के आगे, तो इसमें 2 नाइट्रोजन हो गए और 6 हो गए हाइड्रोजन के। 6 हाइड्रोजन के हो गए तो नेचुरली 3 2 जा 6, 2 ऑलरेडी है हाइड्रोजन के, तो 3 अगर ऐड कर देंगे इसमें, 3 2 जा 6, यहाँ कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन। बैलेंसिंग ऐसे ही करते हैं। वैसे बैलेंसिंग का नियम आपको पता है कि जो सबसे बड़ा कंपाउंड होता है पूरी रिएक्शन के अंदर, सबसे पहले उसको बैलेंस कर देते हैं और धीरे धीरे करके सारी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। हिट एंड ट्रायल मेथड आपने अपनी बुक में भी पढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंगली सबसे पहले सबसे बड़े कंपाउंड के अंदर जो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके सबसे ज़्यादा एटम है उसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगली रिएक्शन 2H2S। अच्छा स्टेटमेंट पढ़िए पहले। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। हाइड्रोजन सल्फाइड का सिंबल क्या है, H2S। बर्न्स इन एयर, ये भी मैंने आपको बताया था, जब कोई चीज़ को बर्न्स इन एयर बताते हैं तो रिएक्शन में उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हुए दिखाया जाता है एयर में, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर यानी कि H2S प्लस O2 टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। बनेगा क्या, H2O प्लस SO2। ये आपकी स्टेटमेंट में दे रखा है, ऐसा कैसा लिख लीजिए। अब इसको बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने के लिए कोई भी मॉलिक्यूल उठा लीजिए, H2S प्लस 3O2, H2O प्लस 2SO2, ठीक है ना, SO2। तो आप H2O को सबसे पहले कर सकते हैं, हाँ जी। 2H2S मतलब ये है कि सल्फाइड यहाँ पर कितना है, 1 है, प्लस SO2 में 1 लिखा आपने, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर कितना है, 1 ऑक्सीजन तो है भाई। अगर आपने बैलेंस नहीं कर रखा है, ये 2H2S या 3O2 नहीं लगा रखा है, तो O2 यहाँ पर 2 हैं, लेकिन इस तरफ आप देख रहे हैं O2 कितने हो गए, 3। तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल किसके हैं इसके अंदर, O2 यानी कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पर 3 हैं और यहाँ पर आप किस तरह से बैलेंस करेंगे, 2 कि 3 2 जा 6, ठीक है। 3 2 जा 6 कर सकते हैं। अगर 2 2 जा 4 करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, फिर भी नहीं बात बनेगी। 3 2 जा 6 अगर आप करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सल्फर डाइऑक्साइड में और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे H2O के अंदर, और ये देखिए 3 2 जा 6 दोनों कंप्लीट हो गए अपने आप ही। यहाँ पर जब आपने 2SO2 करा तो मतलब सल्फ़र 2 हो गया। सल्फ़र 2 हो गया तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाइए, यहाँ पर तो सल्फ़र 1 है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए सल्फ़र भी कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल अपने आप ही हो गया बैलेंस। यहाँ पर भी 2H2 यानी कि 2 2 जा 4 हाइड्रोजन के आइटम है, इस तरफ भी 4 हाइड्रोजन के आइटम है, कंप्लीट होगी रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है, स्टेटमेंट है आपकी, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट to give aluminium chloride and a precipitate of barium sulfate। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला BaCl2, जिससे रिएक्शन कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट, उसका फार्मूला Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। दोनों ही लिक्विड पानी में घुले हुए एक्वा सॉल्यूशंस हैं। इनको जब मिलाया तो रिएक्शन हुई आपस में, क्या बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया, ठीक है ना, जिसका फार्मूला है AlCl3। और क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, जिसका फार्मूला है BaSO4।
एलिमेंटल यानी कि स्केलेटल आपने लिख ली रिएक्शन, अब उसको बैलेंस कर लीजिए। सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा जो कंपाउंड है इसके अंदर Al2SO4 होल थ्राइस। इसमें देखिए Al2 2 है यानी कि एल्यूमिनियम 2, तो एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रही हूँ रिएक्टेंट में। आप क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड में। अब दोनों तरफ 2 2 हो गए एल्यूमिनियम के, ठीक है। अब देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट में अगला मॉलिक्यूल है सल्फेट का। सल्फेट कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं सल्फेट के, SO4 होल थ्राइस। तो आप आ जाइए राइट हैंड साइड में, BaSO4 के आगे भी आप 3 लगा दीजिए, हो गया SO4। सबसे बड़ा कंपाउंड हमने कर दिया बैलेंस, Al2SO4 यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट बैलेंस हो गया है। अब क्या बचा, BaCl2 बेरियम और क्लोराइड बच गया। क्लोराइड देखिए इस तरफ कितना कर दिया आपने, जो ये 2 और 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर तो क्लोराइड 3 कर दिया, यहाँ पर 2 है। अब क्या करेंगे, 3 2 जा 6 राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6, क्लोरीन कम हो गया। अब बेरियम ऑलरेडी अपने आप ही बैलेंस शो कर रहा है, क्योंकि 3 आप ऑलरेडी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर चुके हो। पूरी रिएक्शन में सारे एटम्स, सब मॉलिक्यूल्स चेक कर लीजिए बैलेंस है कि नहीं है। देखिए बेरियम 3 एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, 3 ही राइट हैंड साइड पे हैं। क्लोरीन के 6 एटम्स हैं और 6 ही राइट हैंड साइड पे हैं। एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं, 2 ही राइट हैंड साइड पे हैं। सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 ही राइट हैंड साइड पे हैं। द इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ, है ना। एंड लास्ट स्टेटमेंट बची है आपकी इस क्वेश्चन की, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल का फार्मूला K, वही आपको एक पेज याद करना पड़ेगा जो मैं स्टार्टिंग में लिखकर अपने हाथ से आपको दिया है। पोटेशियम का फार्मूला मेटल का K, रिएक्ट्स विद वाटर का फार्मूला H2O, ठीक है। क्या मिल रहा है H2O के रिएक्शन से पोटेशियम के, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला KOH। हाइड्रोक्साइड का क्या फार्मूला होता है, OH, ये भी लिख रखा है मैंने उस पेज में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या बन गया, KOH। एंड हाइड्रोजन गैस का फार्मूला, गैस को हमेशा हम मॉलिक्यूल की फॉर्म में शो करते हैं, H2। बन गई इक्वेशन आपकी, K + H2O, KOH + H2। अब बैलेंस कीजिए इसको, कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे बड़ा जो मॉलिक्यूल है उसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे हम, ठीक है ना। तो सबसे बड़े मॉलिक्यूल को बैलेंस करने के लिए हमने क्या देखा, मान लीजिए आपने KOH के ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। मान लीजिए आपने सबसे पहले ऑक्सीजन को लिया, यहाँ पर तो ऑक्सीजन एक ही है, इस तरफ भी एक है, कोई बात नहीं रहने दो। यहाँ पर हाइड्रोजन एक है लेकिन इस तरफ 2 है, इस तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट में 2 हैं। आप मल्टीप्लाई कर दो रिएक्टेंट को यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को 2 से। अब देखिए हो गई हाइड्रोजन, इसको प्रोडक्ट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल हो गया, प्लस इधर भी 2, तो अब 4 हो गया इधर। अब क्या करा जाए, अब लेफ्ट हैंड साइड पे आइए, इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन सिर्फ इसी के अंदर है, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 4 हो गया ऑलरेडी। अब ऑक्सीजन देखिए इस तरफ राइट्स में भी 2 है, लेफ्ट में भी 2 है, बराबर है, कोई बात नहीं। पोटेशियम राइट में भी 2 है, लेफ्ट में भी 2 है, क्योंकि आपने 2 KOH को मतलब 2 से मल्टीप्लाई कराया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, तो अपने आप पोटेशियम 2 हो गया है एटम्स। इस तरह से ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इन इक्वेशंस को बार बार अपनी कॉपी में करके जब प्रैक्टिस करेंगे अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। एक ही चीज़ याद रखना कि जनरली बहुत सारी बुक में किसी में कुछ लिखते हैं कि ऑक्सीजन को पहले करिए बैलेंस फिर हाइड्रोजन को, लेकिन है हिट एंड ट्रायल मेथड भी दे रखा है आपकी बुक के अंदर। मेन चीज़ ये है कि आप सबसे बड़े कंपाउंड को उठा लीजिए केमिकल रिएक्शन में से, पहले उसको आप सॉल्व कर लीजिए, उसको बैलेंस कर लीजिए, धीरे धीरे अपने आप पूरी रिएक्शन होती चली जाएगी। लेकिन एक एलिमेंट को जब आप बैलेंस कर लेंगे उसके बाद दूसरे को जब बैलेंस करेंगे तो पहले वाले को फिर से नोट कीजिए, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया एटम के नंबरिंग के अंदर, इससे गलती नहीं होगी। रफ कॉपी में प्रैक्टिस करके देखिए।